नमस्कार जी सभी को। आज हम कावड़ के ऊपर चर्चा करते हैं कि सावन का महीना होता है, किस तरह से भक्तगण कावड़ लेने के लिए उतावले हो जाते हैं और कावड़ का नाम लेते ही हमारे मन में एक विशेष प्रकार की खुशी छा जाती है, क्योंकि कावड़ सावन के महीने में आती है। चारों तरफ वातावरण इतना खुशगवार हो जाता है कि आसमान में बादल घुमड़ते हैं, उमड़ घुमड़ कर बादल छा जाते हैं, बिजलियां चमकती हैं चमचम, और ऊपर से फिर पानी की बूंदें टप टप बरसती हैं, तो बहुत ही मनमोहक वातावरण हो जाता है। ऐसे में हर एक कोई कावड़ में हो जाता है। बहुत ही समय से प्यासे पशु पक्षी हैं, वो जी भर के पानी पीते हैं। चारों तरफ खेतों में हरियाली ही हरियाली रहती है, फसलें लहराने लग जाती हैं क्योंकि वो भी प्यासी होती हैं। और ऐसे में हर कोई शिव की भक्ति में लिप्त हो जाता है, शिव की भक्ति में शिवमय हो जाता है। तो ऐसे में कावड़ लाने के लिए जो भी शिव भक्त कावड़ लाना चाहते हैं, वो अपनी पूरी दिल से, निष्ठा से, श्रद्धा से, भक्ति से गंगा जल लाकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। तो कावड़ की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? एक बार देवता और असुर ने समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला। वो विष इतना भयंकर था, अगर वो बच जाता तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। लेकिन शिव जी ने उन्हें अपने कंठ में रोक लिया, मुंह से पी के अपने कंठ में रोक लिया। इतना तेज, इतना भयंकर विष था कि शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण वो नीलकंठ कहलाए। हर हर महादेव। और इसी कारण ये परंपरा एक कावड़ का रूप लेते हुए आगे बढ़ गई। जब वो हलाहल जहर था, विष था, गले में रुक गया तो शिव जी को बेचैनी हो गई। तब सभी देवता तथा ऋषि मुनियों ने उसको गंगा जल अर्पित किया था उनको, तभी वो शांत हो गए थे। और तभी से ये परंपरा एक कावड़ के रूप में शुरू हो गई। अब कावड़ कितनी प्रकार की होती हैं? कावड़ 5 प्रकार की होती हैं। पहली कावड़ होती है सामान्य कावड़। उसको भक्तगण गंगा जल लेकर रास्ते में विश्राम करते हैं, क्योंकि लंबा तो रास्ता बहुत होता है, सीधे तो आ नहीं सकते। उसको लेकर भक्तगण विश्राम कर सकते हैं, लेकिन उसको जमीन पर नहीं रख सकते। उसको स्टैंड पर रखकर जो भक्त है वो आराम कर सकते हैं, नाश्ता अपना फलहार कर सकते हैं। फिर होती है, दूसरी होती है डाक कावड़। ये कावड़ थोड़ी सी मुश्किल होती है। गंगा जल लेकर 24 घंटों के अंदर मंदिर तक जाना होता है। जिस दिन शिव जी का व्रत होता है, उसी दिन ये कावड़ उन्हीं 24 घंटों में मंदिर तक पहुंचाई जाती है तथा शिवलिंग के ऊपर गंगा जल अर्पित किया जाता है। तीसरी कावड़ होती है फूल छड़ी वाली कावड़ होती है, जो बहुत ही चमकदार होती है। उसके ऊपर फूल लगे हुए होते हैं, रंग बिरंगे। वहां पर झांकी कावड़ कहते हैं इसको, झांकियां भी वहां पर निकाली जाती हैं। वो कावड़ ही एक झांकी का रूप ले लेती है। उसमें या तो शिव जी का फोटो रख देते हैं, उसकी प्रतिमा रख देते हैं, या फिर शिव जी के बाल रूप का वहां पर दर्शन होता है, या कोई बच्चा भी शिव जी का बाल रूप धारण कर लेता है। और इस कावड़ को फिर गंगा जल सहित चढ़ा दिया जाता है। चौथी कावड़ होती है दंडवत कावड़। ये कावड़ वो होती है जिसमें शिव भक्त लेकर चलते हैं और थोड़े थोड़े कदमों के ऊपर, यानी थोड़ी सी दूर चलकर उसको दंडवत प्रणाम करते हैं। गांव में पेट पलायन भी कहते हैं इसको, पेट पलायन चल पड़ा भाई। फिर 5वीं कावड़ होती है, वह खड़ी कावड़ होती है। वह कावड़ सब कावड़ों से मुश्किल होती है। उसमें जो भक्तगण होते हैं वो विश्राम नहीं करते, चलते ही रहते हैं, रुकना नहीं होता। कहीं किसी जगह पर वो उसको रख नहीं सकते। वो बहुत ही, गंगा जल कोई भी कावड़ हो
पवित्र जल होता है, लेकिन सबके अपने अपने नियम होते हैं। इसलिए उस कावड़ को लेकर चलते ही रहना होता है। अगर हम चलें, वैसे हम 2 घंटों में थक जाएंगे, लेकिन शिव जी के भक्त हैं, वो ना कभी थकते हैं, ना कभी रुकते हैं, ना कभी उनके पैरों में छाले होते हैं तो वो उनको ना देखते हैं और वो सहन करते हैं। ये शक्ति कहाँ से आती है? ये सब शिव जी ही देते हैं, क्योंकि भक्त में इतनी आस्था होती है कि जैसे शिव जी उनके साथ साथ ही चल रहे हो। अरे इतनी शक्ति और भक्ति है, तभी तो इतनी दूर से पैदल अपने अपने मंदिरों में लाकर यथ स्थान पर कावड़िए पहुंच जाते हैं और सही सलामत पहुंचते हैं। कोई बीमार नहीं होता, कोई थकता नहीं, कोई रास्ते में रुकता नहीं। इसलिए यहाँ पर इस शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है। सभी लोगों के मन में उमंग होती है कि कावड़ों को देखने के लिए हम भी जाएंगे। हम भी जब स्कूल में जाते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, तब कावड़ देखने के लिए स्कूल में से आते जाते समय देखते थे। और आज भी हम इतनी उम्र के हैं, अगर कोई कावड़ मिल जाती है ना तो मन मोर नाच उठता है खुशी के मारे। कितना खुश होता है, कितनी अपनी देश की संस्कृति है, कितना धार्मिक देश है हमारा। भगवान इसी धार्मिक प्रवृत्ति को हमारे लोगों के अंदर, हमारे भारतीयों के अंदर इसी तरह से बसाए रखे तथा लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार इसी तरह से धर्म के पथ पर चलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना।